और रही बात मूर्ति की, तो मेरे लिए तो पत्थर और मूर्ति दोनों समान है, दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ झुकने में पत्थर के सामने आपको दुविधा होगी, मूर्ति के लिए आसानी हो जाएगी। वेल्स के अंदर बहुत से पागल, इंग्लैंड में भी बहुत है, एक मैड है। टीम ने 900 पाउंड खरीद करके 3 पत्थर लाए, 900 पाउंड खर्चा करके 3 पत्थर लेके आया था। बोले स्वामी जी इसको वाइब्रेट करो, ये बड़े बड़े पत्थर 12-12 फीट के। कहां से लाया? वो पहाड़ से उखाड़ के लाया। कुछ नहीं, पूर्णिमा के दिन उसको वाइब्रेट किया और बड़ा व्यवस्थित रखा है, आसपास गार्डन रखा हुआ है, कोई भी जाके टच नहीं कर सकता उस पत्थर को। दूर से वाइब्रेशन देख सकते हैं, दूर से वाइब्रेशन दे सकते हैं और वाइब्रेशन ग्रहण कर दें। कल मैं आपको बता रहा था ना, मैंने मूर्तियों का आजकल अध्ययन करना शुरू किया है। अभी हाल ही में मैंने अष्टविनायक में से कुछ गणेश जी के दर्शन किए, कुछ मंदिरों में गए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 जगह का बता रहा हूं। एक जगह अनुभव ऐसा आया कि जहां प्रत्येक व्यक्ति जाके गणेश जी के पैर छू रहा था, गणेश जी के प्रतिमा को हाथ लगा रहा था, गणेश जी की प्रतिमा को हार डाल रहा था, आसानी से प्रत्येक भक्त उस मूर्ति तक पहुंच रहा था। मूर्ति के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं थे। और दूसरे एक अष्टविनायक में से दूसरे एक मंदिर में गया, उस मूर्ति के 20 फीट से ही दर्शन किए जा सकते थे, अंदर पुजारी के सिवा कोई अलाउड नहीं था। उस मूर्ति के जबरदस्त वाइब्रेशंस थे। अरे बाबा, गुलाब के फूल की खुशबू जब दूर से आती है तो मसलने की जरूरत क्या है? दूर से आनंद लो ना। और वैसे भी किताब ऐसे थोड़ी पढ़ी जाती, ऐसी पढ़ी जाती। दूर का आनंद आत्मा का आनंद होता है, शरीर का आकर्षण क्यों? तो जिस मूर्ति के दूर से लोग दर्शन करते हैं, उस मंदिर में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन है। ये पैमाना आप दूसरे जगह भी लगा करके देखो, क्योंकि स्पर्श करने वाला, टच करने वाला, मूर्ति के सानिध्य में जाने वाला व्यक्ति अपने विचार, अपनी खराब स्थिति, अपना वातावरण उस मूर्ति में डालता हुआ जाता है। इसलिए आवश्यक है मूर्ति के दूर से दर्शन किए जाए, डिस्टेंस रखा जाए। और मेरे लिए पत्थर और मूर्ति दोनों समान है, दोनों एक जैसे हैं। एक सामान्य से सामान्य पत्थर को भी हीरे जैसे वाइब्रेशंस निर्माण हो सकते हैं, हुए हैं। इंग्लैंड की लेखिका हेजल एक बार मुझे मिलने को आतुर थी। मैंने कंडीशन रखी, सड़क पे पड़ा हुआ एक गंदा पत्थर लेके आ, मिलने दूंगा। वो मन में सोच रहे अच्छा खसका हुआ बुड्ढा है। 17 किलोमीटर तक घूमी, तो 17 किलोमीटर के बाद में फिर एक पत्थर लेके आई, खूब पानी से धोया, टिश्यू पेपर से पोंछा, सब नाटक करने के बाद में वो पत्थर मेरे हाथ में दिया। कुछ नहीं, थोड़ी देर पत्थर हाथ में रखा, गुरु मंत्र कहा और उसको वापस दे दिया। आज उसने अपने बेडरूम में संभाल के रखा है। उसने लिखा है, स्वामी जी को जब दिया था तो गंदा सामान्य पत्थर था, आज मुझे हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। तो अंग्रेज भी समझ गए हैं कि जब पत्थर में थोड़े से समय में तब्दीली आ सकती है, चेंज आ सकता है, तो मूर्ति में क्या हो सकता है। वो भी तैयार हो गए ऑक्सफोर्ड में स्थापित करने के लिए। ऑक्सफोर्ड के पास उनका भी आश्रम बन रहा है। डब्बे को देख के डब्बा भी गर्म होता है। यहां दांडी का एकदम अचानक बढ़ता हुआ प्रगति देख के वो भी
खुश हो गए, वही प्रसन्न हो गए, हम भी करेंगे, एक दूसरी दांडी वहां भी खड़ी करेंगे। अभी दांडिया ही दांडिया होने वाली है, देखो तो सही। तीसरा मॉन्ट्रियल में हो रहा है, वहां भी तैयारियां चालू हुई। ये एक श्रृंखला शुरू हो रही है, लेकिन ये श्रृंखला की शुरुआत करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं मूर्ति में कोई प्राणवाण नहीं डालने वाला हूं, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहा हूं। 45 दिन मैं उसके सानिध्य में रहूंगा, मूर्ति के सानिध्य में रहूंगा, और सिर्फ 45 दिन वो मूर्ति सानिध्य में रहने के कारण उसी स्थिति को प्राप्त करेगी जो मेरी स्थिति है, समकक्ष हो जाएगी। फिर शरीर भी उसी का, पैंट भी उसी की। अभी तो पैंट किसी की और शरीर किसी का है, ऐसा नहीं होगा। साधना करने वाला और मूर्ति दोनों समकक्ष होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। ये एक सफल प्रयोग है, पूरा गणित है, मैथमेटिक्स है, पूरा निकाल करके उसका उत्तर निकाल के रखा हुआ है। उसकी अच्छाइयां भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी बुराइयां भी आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। बुराइयां ये है कि लोग आलोचना करना शुरू कर देंगे, जीते जी मंदिर बना रहा है, पूजा करा रहा है, ये आलोचना होगी। और इस आलोचना के लिए मैं तैयार हूं, इसलिए तैयार हूं कि प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए जोखिम तो उठानी होगी, लेकिन आलोचना वो करेगा जो उसके दर्शन नहीं कर रहा है। जो दर्शन करेगा वो आलोचना कर ही नहीं पाएगा। इतने वाइब्रेशंस, इतनी एनर्जी उसमें प्रस्तापित हो जाएगी। और ये मत समझना कि एनर्जी का, वाइब्रेशंस का ज्ञान सिर्फ साधकों को है। प्रत्येक जीवंत व्यक्ति को वाइब्रेशंस समझ में आते हैं, प्रत्येक जीवंत व्यक्ति को। वाइब्रेशंस का ज्ञान है, चैतन्य का नॉलेज है। इसका प्रमाण वैष्णो देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी में कोई सुंदर प्रतिमा नहीं है, माता जी की 3 सिर्फ पिंडी रखी हुई है, लेकिन वो पिंडी के वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है। जो बूढ़ा सड़क पे ठीक से नहीं चल सकता वो पहाड़ पे चढ़ जाएगा। इतने वाइब्रेशंस, इतने चैतन्य वहां पे है, इतना चैतन्यपूर्ण स्थान है, जबकि वहां कोई प्रतिमा नहीं है। तो लोग आकर्षित कहां होते हैं? चैतन्य के कारण, वाइब्रेशंस के कारण। एक दिन, अभी परसों के दिन की बात है, टीवी पे एक कार्यक्रम आ रहा था और वो टीवी में बता रहे थे वैष्णो देवी का मंदिर ऐसा है, यहां करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, करोड़ों रुपए वहां आ रहे हैं। सुना। फिर उन्होंने बताया शिरडी का मंदिर ऐसा है जहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। फिर मैंने सुना, देखा। फिर उन्होंने बताया मुंबई के सिद्धि विनायक का मंदिर है, वहां पे करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। फिर देखा। फिर चौथा बताया लालबाग का राजा एक ऐसा स्थान है जहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। वो लोग करोड़ों की बात कर रहे थे और मैं वाइब्रेशन देख रहा था। चारों जगह के जबरदस्त वाइब्रेशंस थे। तो ये भौतिकवादियों को सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा क्यों आ रहा है, लोग क्यों आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आता। उधर झांकने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा आकर्षण है जो खींच के लोगों को वहां पे लेके जाता है? तो कौन कहता है
कि आम आदमी को चैतन्य का ज्ञान नहीं है। आम आदमी को भी चैतन्य का ज्ञान है, और उस चैतन्य के ज्ञान पे मुझे पूर्ण विश्वास है ये मूर्ति का प्रयोग सफल प्रयोग होगा। साधक नहीं, आम आदमी भी खींचा चला आएगा। क्यों आया पता नहीं, आ गया। ऐसे ही चले आएंगे लोग, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, प्रचार की आवश्यकता नहीं है। और फिर जिसकी जैसी भावना रहेगी, जिसकी जैसी इच्छा रहेगी, वैसा वो प्राप्त करेगा। जो चॉकलेट मांगने आएगा चॉकलेट लेके जाएगा, जो डब्बा मांगने आएगा डब्बा ले जाएगा। उसके लेने की क्षमता पे स्थान की देने की क्षमता निर्भर करती है। लेकिन ये पूरा गणित एकदम पूरा प्लान सिस्टमेटिक है, कहीं पे भी कुछ भी गुंजाइश नहीं है। परिणाम की, रिजल्ट्स की कुछ नहीं हो सकता, यही रिजल्ट आएगा। सिर्फ एक जगह मुझे खतरा नजर आ रहा है, वो भी बता रहा हूं, और बताना मेरा कर्तव्य है। जैसे अच्छी बातें बता रहा हूं, बुरी बातें भी बताऊंगा। खतरा नजर आ रहा है कि एक मूर्ति बनाना मेरे हाथ में है, बाकी की 7 मूर्ति बनाना तुम्हारे हाथ में है। मूर्ति के साथ ध्यान करते 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 एक ध्यान की उच्च कक्षा में मैं जाने के बाद बाहर आ सकूंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। यह अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, भेदना जानता हूं, निकलना मैं नहीं जानता। निकल सकूंगा कि नहीं मुझे पता नहीं। जाऊंगा, पहुंचूंगा, एक मूर्ति अवश्य बनेगी। इसीलिए मैंने इनको बोला पहले दांडी में लगाना है तो बम मारते बैठोगे तुम, हमको ही नहीं मिली करके। क्योंकि उस स्थिति में जाने के बाद जीवन में कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती। कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, वापस आने की इच्छा नहीं। ध्यान का एक उच्च शिखर है। जैसे आपने देखा होगा ना, बचपन में हम एक पत्थर को एक कागज लगा देते और ऐसा फेंकते थे, पत्थर नीचे आ जाता था, कागज ऊपर चला जाता था। ठीक उसी प्रकार से मूर्ति को सांस लेके एक उच्च कक्षा में जाऊंगा, लेकिन नीचे आऊंगा कि नहीं आऊंगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो हो सकता है ये आखिरी मूर्ति भी हो और पहली भी हो, दोनों हो सकता है। तो पहली मूर्ति बनाना सिर्फ हाथ में, बाकी की 7 मूर्ति बनाना मेरे हाथ में नहीं है। और वहां से कोई अगर नीचे ला सकता है तो वो आप लोगों, आपकी शुद्ध इच्छा ही आगे ला सकती है। क्योंकि उस कक्षा में जाने के बाद सारे संबंध समाप्त हो जाते, सारे रिलेशंस खत्म हो जाते, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो फिर वापस आना क्यों? कई बार होता है कि नहीं, पति दुकान में से निकल के सीधे घर नहीं आता, पति ऑफिस छूटने के बाद में सीधे घर नहीं आता, एक आध घंटा इधर उधर टपरी करता है, फिर गाता है। अरे घर आके क्या करने का है, वो जली कटी सुनाएगी आके, उससे अच्छा एक आध घंटा बाहर ही पास कर लेता। तो कुछ आकर्षण होना चाहिए ना घर का, क्यों वो घर पे वातावरण वैसा होना चाहिए घर पे कि ऑफिस छूटते ही पति सीधा घर चला है, नहीं आता है तो बहनों का खामी है उसके अंदर। वो वातावरण नहीं है उसके लिए जो वातावरण उसको मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उस स्थिति में जाने के बाद अगर तुम्हारी यही स्थिति रही तो वापस क्यों आओ, ये प्रश्न है मेरे सामने।
आज तो ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं वापस आऊं, कोई आकर्षण नहीं है। और फिर आप याद करोगे कि 45 दिन स्वामी जी इस मूर्ति के सानिध्य में रहे, इतना चेंज हुआ, इतना बदलाव इस पत्थर के अंदर हुआ, तो हमें सालों में क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बताया ना, मेहनत तो सब पे समान कर रहा हूं, सब पे एक जैसी कर रहा हूं। एक पत्थर चेंज हो सकता है, एक पत्थर में रूपांतर हो सकता है, आपके अंदर क्यों नहीं? क्या आप पत्थर से भी गए बीते हो? और पत्थर के अंदर क्यों चेंज आएगा बतलाता हूं। एक दिन साधना करूंगा, एक दिन की साधना के निर्माण शक्ति को वो संभाल के रखेगा, संजो के रखेगा, खोएगा नहीं। दूसरे दिन करूंगा, फिर 2 दिन की हो जाएगी। तीसरे दिन करूंगा, 3 दिन की हो जाएगी। चौथे दिन करूंगा, 4 दिन की हो जाएगी। 45 दिन करूंगा, 45 दिन की हो जाएगी। साधना की गई शक्ति संभालना शुरू कर देता है, खोता नहीं है। एकत्र करेगा, संभालेगा, संजोएगा। लेकिन जैसे है ना, एखादा सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के दोनों पहलू देखने की हिम्मत नहीं हो, सिक्का मत उछाल। ठीक उसी प्रकार से ये प्रयोग आज तक किसी ने नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो खतरा तो बना ही हुआ है। और इसी खतरे के कारण आज तक ये प्रयोग किसी ने किया भी नहीं। और जीने की लालसा इस खतरे को उठाने ना देगी। पर मुझ में वो जीने की लालसा भी समाप्त हो गई है, कोई इच्छा बाकी नहीं रही। एक दाव लगा के तो देखूंगा ही। लेकिन सारे प्रयोग है और उस प्रयोग को पूरा जांचा गया है, परखा गया है, वो पूरा गणित कैलकुलेशन सब सही है। सिर्फ एक जगह मुझे जो नजर आया वो आपको मैंने बता दिया। आपके आपस के संबंध, आपकी सामूहिक इच्छा शक्ति, ये 2 ही एक ऐसी चीजें जो मुझे नीचे लाने के लिए प्रेरित करेंगी। मेरे प्रयोग में तो 100% सफल होने वाला हूं। आप आपके प्रयोग में कितना सफल होते हो उसके ऊपर 7 मूर्तियों का निर्माण है। और एक चलनी लेके घूमना फिर बंद कर दो। अल बड़े बड़े कार्यक्रमों में आते हो, बड़ी ऊर्जा खाके जाते हो, कुछ भी बाकी नहीं रखते। अरे कुछ तो तब्दीली दिखाओ, कुछ तो चेंज आओ। तुम्हारे और मेरे में एक अंतर बढ़ रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। ये अंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। हाथ छूट न जाए डर मुझे, तुम्हें नहीं। आज तुमको लेके ध्यान करने के लिए बैठा था, साथ में ध्यान में लेके जा रहा था, और जाते जाते कहां मेरी पतंग उड़ गई पता नहीं चला, तुम रह गए यहीं के यहीं। ये 53वें साल का पहला दिन ऐसा है तो साल कैसा जाएगा भगवान जाने। क्या खासते थे, दिवाली के फटाके फूटते हुए खके 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 खके। इस बात का द्योतक है शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर को आदत नहीं है ध्यान की। जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं भट्टी चालू होती, खका खका खका। अरे क्या दिवाली के फटाके फूट रहे? क्यों? ज्यादा ऊर्जा सहन नहीं होती, ज्यादा चैतन्य ग्रहण नहीं होता। परिपक्वता लाओ, ध्यान करो। अब 1 घंटा ध्यान करो, आधा घंटा काफी नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है आधा घंटे में तुम्हारा आधा मिनट भी नहीं लगता है। 1 घंटा करोगे।
आज तुम्हारी स्थिति सारी उजागर हो गई। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुमको साथ में लेके चलना चाहता हूं, तुम्हारे साथ लेने के लिए बैठा हूं, उसका भी ध्यान मुझे नहीं रहा। मैं उड़ गया मेरे स्पीड से। ये अंतर नजर नहीं आ रहा है। और जो घटना घटित होती है क्षण में घटित होती है। मैंने माइक सामने रखे थे, एडजस्ट किया था, गुरु मंत्र बोलने के लिए शुरू कर रहा था, सिर्फ चित्त यहां लेके गया तो आया ही नहीं। ये अंतर निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि सामूहिकता बढ़ रही है, कलेक्टिविटी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन सामूहिकता बढ़ रही है। और सूरत महाशिविर के बाद तो स्थिति मेरे आपे के बाहर चली जाएगी। फिर मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ सकूंगा। तुम्हें गोद में लेके नहीं चल सकता। सानिध्य में रहना सीखो। छोटा बच्चा रहती है, मां गोद में लेके चलती है, थोड़ा बड़ा होता है तो उंगली पकड़ के चलती है। अब बड़े बड़े हो गए तो भी क्या, मां गोद में लेके चलेगी, हाथ पकड़ के चलेगी। नियमित ध्यान करो। और मुझे तो कभी कभी लगता है ध्यान तो तुम्हारे बस की रोग नहीं है। तुम तो सानिध्य में पहले आओ। अभी तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा, क्या चल रहा है। रोज सुबह नहा धो करके मेरे फोटो के सामने दीपक जलाओ और 1 घंटा कैसेट सुनो। रोज प्रवचन का 1 घंटा कैसेट सुनने का। ध्यान तो छोड़ दो, ध्यान तुम्हारे बस की बात नहीं। 1 घंटा सिर्फ प्रवचन सुनो। और प्रवचन सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब 1 घंटे की कैसेट खत्म हो गई है, फिर भी उठा नहीं जा रहा है, उठते नहीं हो रहा है, आंख नहीं खुल रही है। उस दिन समझ लेना शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया। अभी तो तुम सितम ढा रहे हो, शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अरे क्या तालियां बजा रहे हो, रो तुमको कहां तालियां बजा देगा वो भी नहीं मालूम। धन्यवाद। अभाग्य मेरे जो आप मेरे जीवन में आए। अरे बाबा आप तो सुधर जाओ, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया। और 8 शक्तिपीठ बनाने का संकल्प मेरा है, इच्छा मेरी है। लेकिन आपके सानिध्य के बिना, आपके संगत के बिना अधूरी है, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को आप में बांट चुका हूं। आपको अलग रख के, आपको छोड़ के वो सातों का निर्माण संभव नहीं है। और अगर आप साथ नहीं दोगे तो चिड़िया चुग गई खेत, फिर रोने से क्या फायदा। आज सबके सामने बता रहा हूं कि ये मत बताना कि स्वामी जी इस खतरे के प्रति आगाह नहीं किया था, हमें मालूम नहीं था ऐसा भी हो सकता है। और मेरे परिवार के बारे में सोचो, उनको तो आदत हो गई, मैं तो बाहर वैसे ही घूमते रहता, घर था कब।
तो यह एक